Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel. And I am here with a new topic. So आप सब जानते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे ब्राजील फॉर द G20 समिट. तो उसी के दौरान उनकी मीटिंग होती है यूके के प्राइम मिनिस्टर एंड वहीं से डिसाइड किया गया है कि भारत और यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वापस से उससे पे बातचीत की जाएगी. तो चलिए जानते हैं क्या हमें इसके फायदे होंगे एंड अभी तक इसको क्यों नहीं पास किया गया था. So the update was related to this United Kingdom Prime Minister Keir Starmer. We all know कि now he's the Prime Minister of the UK and this is the first meeting between both of them done. So yes, अब जो decide हुआ है and Keir Starmer ने ही इसको announce भी किया है कि yes we'll be relaunching the फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि नेक्स्ट ईयर 2025 में बात की जाएगी बिटवीन द इंडिया एंड यूके एंड G20 समिट अटेंड करते हुए साइडलाइन उस पर ये मीटिंग कराई गई थी. सो सबसे पहले बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले कि जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं ये होते क्या हैं. सो बेसिकली कोई भी दो नेशंस के बीच में ये फॉर्मल अरेंजमेंट होता है, एग्रीमेंट साइन किया जाता है दो कंट्रीज के बीच में या ट्रेडिंग ब्लॉक्स के अंदर. तो बेसिकली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए दो कंट्रीज के बीच में दो ट्रेडिंग ब्लॉक्स के ट्रेड को बढ़ाने के लिए डन. तो जो भी बैरियर्स हैं ट्रेड के बीच में उनको एलिमिनेट किया जाता है कंप्लीटली या फिर उनको रिड्यूस किया जाता है. जो भी ट्रेड के अंदर रुकावटें आ रही हैं वो कुछ भी हो सकता है, इंपोर्ट ड्यूटीज हो सकती है, एनीथिंग लाइक दैट, या तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है या उसको कम कर दिया जाता है. तो बैरियर्स कैसे रहते हैं, जैसे कि कस्टम टैरिफ्स हो गए, कोटाज हो गए, नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए. डन. तो बेसिकली एफटीए का कभी भी मुद्दा क्या होता है या मेन फोकस होता है कि हमें फ्री फ्लो करना है किसका, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी, जो भी जिन दो के बीच में भी एफटीए साइन हुआ है. एफटीए बेसिकली गुड्स के ऊपर होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, बट सर्विसेज के अंदर भी है, फॉर एग्जांपल द बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन. डन. लेकिन आज के टाइम पे अगर बात किया जाए तो एफटीए गुड्स और सर्विसेज से बढ़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कंपटीशन पॉलिसीज के ऊपर, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर, इन तब तक पहुंच चुका है. डन. तो ये सबसे पहले जो एफटीए की बातचीत स्टार्ट हुई थी इंडिया और यूके के बीच में, दैट वाज इन द जनवरी 2022. लेकिन जनरल इलेक्शंस थे दोनों कंट्रीज में एंड पर्टिकुलरली वी नो अबाउट द यूके ओनली, उसकी वजह से इसको रोक दिया गया था एंड कुछ इश्यूज भी थे जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे थे एंड इस रीजन की वजह से जो है आज तक इसको पास नहीं किया गया. इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम ट्रेड रिलेशनशिप देखें तो यस इट इज जीबीपी 42 बिलियन 12 मंथ टिल जून तक की बात करें. लेबर पार्टी की गवर्नमेंट है एंड उनका जो मेन इंटरेस्ट है कि यस वी जस्ट वांट टू एस्टैब्लिश क्या, ट्रेड फ्रेंडली मैसेज एंड एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी यूके के अंदर हम बनाना चाहते हैं. करंट स्टेट में 2023-24 के बीच में देखें तो यूके और इंडिया का जो ट्रेड है दैट इज 21.34 बिलियन और यूके जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को दैट इज USD 16.6 बिलियन का जो एक्सपोर्ट हमें आता है. एंड न्यू एफटीए जो है ऑफ कोर्स मार्केट एक्सेस और अलग अलग सभी सेक्टर्स के अंदर हमें एनहांसमेंट देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगी. तो कुछ चीजें देखते हैं कि एफटीए के अंदर क्या क्या चीजें स्टार्ट की जाएंगी, जैसे कि मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ कोर्स दिस विल बी अनाउंस्ड और डिस्कस्ड आल्सो. तो बात की जाएगी कि जो ब्रिटिश फर्म्स है सो उनका जो इंटरेस्ट है दैट इज ऑन व्हाट, कि इंडियन टैरिफ जो है की एक्सपोर्ट्स के ऊपर सच एज स्कॉच विस्की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लैम्ब, कन्फेक्शनरी, इनके ऊपर क्या किया जाए, ऑफ कोर्स कम कर दिया जाए. एंड जो इंडिया है वो ग्रेटर एक्सचेंज आता है यूके के सर्विस सेक्टर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशंस, लीगल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज. डन. और यूके बिजनेस के जो ट्रेड सेक्रेटरी है जोनाथन रेनॉल्ड्स, उनका भी कहना ये है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया जो है एक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वाइटल इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड वी ऑल नो चाइना इज इन द राइवलरी हर जगह पे. सो यस, तो बेसिकली देखो जब भी कोई एग्रीमेंट साइन होगा तो दोनों जो पार्टीज होंगी वो अपना अपना फायदा जरूर देखेंगी. सो इस यहाँ पे जो इंडियन टैरिफ्स को रिड्यूस करने की बात की जा रही है, जो ब्रिटिश फर्म्स एक्सपोर्ट उस पर देख रही हैं, स्कॉच विस्की हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लैम्प एंड ऑल. डन. डन. नेक्स्ट जो है जो डिस्कस किया जाएगा पॉइंटर है दैट इज द इन्वेस्टमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. तो एफटीए के अंदर यस फॉर श्योर देयर विल बी अ नेगोशिएशन ऑन दिस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के ऊपर भी एंड क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी, ऑफ कोर्स गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. और दोनों नेशंस का जो मेन इंटरेस्ट है कि टाइज को हम और ज्यादा बढ़ाएं रिलेशंस को. और अगर यूके बिजनेस की बात करें इस पर्टिकुलर टाइम पे दे आर सपोर्टिंग 6 लाख जॉब्स इन इंडिया. सो दिस आर द यूके बिजनेसेस हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं एंड सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ द जॉब्स इन इंडिया.
नेक्स्ट जो है दैट इज द लेबर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। सो वन ऑफ द सबसे मेन जो इशू है, जहाँ पे थोड़ा सा इशू रह रहा है इस एफटीए को पास करने में, तो वो है भारत का रेजिस्टेंस टू इंक्लूडिंग लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इन द एग्रीमेंट। देन तो यहाँ पर जो है लास्ट टाइम भी जब बात चल रही थी एफटीए की, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया रेजिस्ट कर रहा है। India is cautious about incorporating policies that could require significant domestic changes एंड जिसकी वजह से कुछ सेक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट हो जाएंगे, जैसे कि टेक्सटाइल्स हैं, दोनों इकोनॉमीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यूके का जो फोकस है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी है, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस के ऊपर भी है। डन। तो दिस इशू जो लास्ट टाइम आया था मोस्ट प्रोबेबली इस बार ना आए। विजाज एंड इमिग्रेशन एक और हर्डल, ठीक है, दैट इज द नेगोशिएशन किसके ऊपर, दैट इज ऑन द वीजा प्रोविजंस के ऊपर फॉर इंडियन प्रोफेशनल। तो इजी होना चाहिए, ऑफ कोर्स वी आर ट्रेवलिंग फॉर द वर्क, जॉब, स्टूडेंट, जो भी है किसी चीज के लिए। सो इंडिया जो है ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज देखता है सिटीजन्स फॉर कहाँ पे काम करने के लिए, दैट इज इन द यूके। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इंश्योर भी किया है कि ऐसे वीजा स्कीम्स जो होंगी मैनेजेबल कराई जाएंगी। एंड एक्सेसिव माइग्रेशन, देखो जब हमने देखा है कि अब इस बार भी जब जनरल इलेक्शन थे यूके के अंदर, तो एक सबसे बड़ा मुद्दा वॉज माइग्रेशन ओनली। तो वहां पे ये ध्यान रखा जाता है कि एक्सेसिव माइग्रेशन ना हो जाए, तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से जो वहाँ की वीजा की स्कीम्स है, पॉलिसीज हैं, वो थोड़ा सा टफ है। सो ये उनके ऊपर बात की जाएगी। एंड बात यह है कि इस डोमेस्टिक प्रायोरिटीज को ध्यान रखते हुए, लेकिन एक जो इस वीजा के लिए जो पॉलिसीज है उनको थोड़ा सा बैलेंस आउट करना होगा। तो दिस इज ऑल्सो डिस्कस। सो अगर रीलॉन्च हुआ है यूके इंडिया एफटीए का, तो ऑफ कोर्स एक रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छे होते हुए हमें दिखेंगे अगर ये फाइनलाइज हो जाता है। नई ट्रेड डील जो है इंडिया की, सो ये जॉब्स को सपोर्ट करेगी, यूके के अंदर प्रॉस्पेरिटी इन द डिफरेंट सेक्टर, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑल डन। और एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं हम कि दोनों कंट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, दोनों के रिलेशंस को एक और अच्छे लेवल पे जाने के लिए। एंड पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, ट्रेड इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। सो लेबर गवर्नमेंट ऑलरेडी नेगोशिएट कर रही है स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ भी, जब से इलेक्शन जीते हैं। एंड यूके जो है विल आल्सो ज्वाइन ट्रेड टॉक्स किसके साथ, दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो मिड दिसंबर में ये भी वो ज्वाइन करेंगे। सो यस, बट इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हम इंडिया का एक स्टैंड देखते हैं, सो फॉर श्योर अभी पास होना चाहिए। बट वंस दिस एफटीए इज अप्लाइड, तो काफी अच्छा रहेगा दोनों कंट्रीज के लिए। विल गेट अ बूस्ट इन द रिलेशंस, boost in the trade, boost in the economy, job sector, everywhere. Done. So that was the case with this particular update. अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू हर महीने बैचेस बैठ तक ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस कैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।